अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अरमान हसन। आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट और आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत एक एंगेजमेंट ब्राइडल मेकअप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो है हम अपनी क्लाइंट की स्किन को प्रिपेयर करेंगे, सीरम लगाएंगे। अच्छा, ये जो हमारी मॉडल थी, इनकी खैर जो स्किन थी वो थोड़ी सी ऑयली टेक्सचर की थी, तो इसलिए मैंने इनके फेस के ऊपर जो था सीरम को स्किप कर दिया था और हमने जो है ऑयल कंट्रोल प्राइमर लगाया था। उसके बाद जो है हम अब जो हमारी क्लाइंट थी, उनकी डिमांड थी कि उनको थोड़ी सी फेयर टोन में जो थी फाउंडेशन चाहिए। तो उसी चीज़ को माइंड में रखते हुए सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है एम्फी कॉस्मेटिक का जो शेड था, थोड़ा सा पहले मैंने ना इनके जो शेड था उसमें ब्राइडल शेड मिक्स करने के बाद एम्फी कॉस्मेटिक का जो 45 नंबर शेड है उसको मिक्स करके इनके फुल फेस के ऊपर एप्लीकेशन की थी। और क्योंकि अब आप देख सकते हो कि ये जो फेस है इसकी कवरेज इतनी अच्छी है कि ये आपके सारे के सारे जो फ्लॉज होते हैं फेस के ऊपर उनको भी कवर कर देती है और प्रॉपर एक स्मूथ जो है आपको एक इंटरफेरेंस वगैरह जो है स्किन पे मिल जाता है, टेक्सचर आ जाता है आपका। उसके बाद अच्छे तरीके से आपने जो है हमने फाउंडेशन की इसकी ब्लेंडिंग करनी है, ठीक है। कोई भी स्पेसिफिक एरिया आपने स्किप नहीं करना। फॉर एग्जांपल जैसे आपको पता है, आपने अक्सर देखा होगा कि जो ब्राइड होते हैं उनके फेस वगैरह तो बहुत अच्छी तरीके से फेयर हो जाते हैं, लेकिन एट द एंड जो कान है या जो नेक है वो नहीं होती। अगर मैं अपनी बात करूँ तो नेक की जो फाउंडेशन हैं वो मैं खुद नहीं बनाता, वो मेरी असिस्टेंट से बनाती हैं। सिर्फ ये कह लें लोअर जो लाइन पर जहाँ पे हमने कॉन्टोर करना होता है, तो बस मैं ब्रश को वहाँ तक ही स्ट्रोक लेके जाता हूँ ताकि मेरा कॉन्टोर वाला काम डिस्टर्ब ना हो। ये जैसे अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे। अदरवाइज जो बाकी प्रॉपर नेक की बेस है वो असिस्टेंट्स करते हैं, इसीलिए आपको ना मेजोरिटी ट्यूटोरियल्स में जो है वो नेक की बेस हुई हुई इस ट्यूटोरियल में नज़र नहीं आती, तो एडियन लेकिन फाइनल लुक में आपको नज़र आ जाती है। उसके बाद जो मैंने इनके फेस के ऊपर सफ़ायर 14 काशिश का जो शेड है वो लगाया, अच्छे तरीके से उसकी ब्लेंडिंग की है, ठीक है। और क्योंकि थोड़ा सा मेरी मॉडल की डिमांड थी, क्लाइंट की डिमांड थी कि मुझे थोड़ी सी फेयर टोन चाहिए बेस में, तो इसीलिए उनके कॉम्प्लेक्शन से मैंने अच्छा खासा फेयर कर दिया था। लेकिन एडियन जो उनकी लुक थी वो बहुत खूबसूरत निकल के आई थी, क्योंकि आपको पता है थोड़े से टाइम के बाद जो है जब फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो जाती है तो उस वक्त भी जो है वो आपकी टोन के साथ मैच कर जाती है। लाइक वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता ना कि लाइक बहुत ज़्यादा ही गोरा कर दिया गया। उसके बाद जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि इनकी जो स्किन थी वो थोड़ी सी ऑयली थी, तो इसलिए मैंने भर के लूज़ पाउडर लगाया था। यहाँ पे जो लूज़ पाउडर का मैं कलर यूज़ कर रहा हूँ वो क्रायोलन का ब्रांड का है और उसका शेड है TL3। अच्छे तरीके से भर के इनकी स्किन के ऊपर लगाने के बाद बेकिंग की थी मैंने। उसके बाद हम इनका कॉन्टोर कर रहे हैं। अच्छा, होता है इस तरीके से है, जिस वक्त हम लोग फेस को बेस लगाते हैं वो भी जब इतनी टोन तक हम लोग फेयर कर देते हैं अपने क्लाइंट को, तो जो फीचर्स होते हैं फेस के वो दब जाते हैं। उसके बाद आप कह लें हमें फीचर्स को इन्हेंस करने के लिए, फेस के कट्स को इन्हेंस करने के लिए कॉन्टोर करना पड़ता है। और कॉन्टोर में भी जो है आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने कट्स बनाने हैं, लेकिन वो जो कट्स हैं उनकी स्पेसिफिकली कोई भी हार्श लाइन नहीं आनी चाहिए। अच्छे तरीके से आपने उसको ब्लेंड कर देना, ठीक है। अभी आपने नोट किया होगा कि मैं पहले एक थोड़े से बारीक ब्रश के साथ जो है कट बनाता हूँ और उसके बाद एक एंगल ब्रश के साथ उन कट्स को ब्लेंड कर देते हैं। और ये अभी उसी जो छोटा ब्रश है उसके साथ हम लोग इनका नोज़ कॉन्टोर कर रहे हैं। नोज़ कॉन्टोर करते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो साइड्स ऑफ नोज़ है उसको अच्छे तरीके से कॉन्टोर करना है। बिकॉज अगर आपकी नाक पे जो कॉन्टोर आप करो, अगर तो इसका जो टोन है, कलर है, वो भी थोड़ा सा डार्क हो गया तो उस वक्त भी जो है ये आपकी पूरी की पूरी लुक को स्पॉइल कर देता है। तो आपने साइड्स को ब्लेंड बहुत अच्छे तरीके से करना है। अब ब्लशन की बारी है। ब्लश जो है आपको पता है, मैंने आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी ये चीज़ पॉइंट आउट की थी कि इनिशियल स्टेज के ऊपर जो है हम लोग ब्लशन थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आई मेकअप कर रहे हैं वक्त के साथ साथ जो है जब मेकअप आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होता है तो ये कह लें कि बहुत ही सटल लुक देने लग जाता है। अगर हम इनिशियल स्टेज पे ब्लशन कम देंगे तो वक्त के साथ जब एब्जॉर्ब कर लेना फाउंडेशन है आपके ब्लशन को, तो एड ऑन जब वेन्यू तक ब्राइड पहुंचती है तब तक आप यकीन माने कि ब्राइड के मुंह के ऊपर ब्लशर रहता ही नहीं है। तो इसीलिए इनिशियल स्टेज पे जो है आपने ब्लशन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, आपने थोड़ी सी ज़्यादा अमाउंट जो है ब्लशन की लगानी है। अभी आप खुद देखेंगे कि मेकअप होते होते मेकअप के दौरान ही जो है इनका जो पूरा का पूरा ब्लशर है वो सॉफ्ट और स्मूथ लुक में आ जाएगा। आईब्रोज़ को फिल करेंगे। आईब्रोज़ के लिए जो मैं यहाँ पे कलर यूज़ कर रहा हूँ वो क्रिस्टीन की जो कॉन्टोर किट है, स्टिक की बात नहीं करें, हम किट की बात करें जो पाउडर फॉर्म में उनकी जो 3 नंबर किट है उसमें जो सेकंड डार्क वाला कलर है उसके साथ हम इनकी आईब्रोज़ को फिल कर रहे हैं। बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा कोई ब्लैक कलर की आईब्रोज़ इनकी नहीं बनाई, क्योंकि ऑलरेडी आईब्रोज़ की जो शेप थी वो थ्रेडिंग लाइक आईब्रो वगैरह मैंने बना दी हुई थी थ्रेड के साथ। उसके बाद बस उनकी उसी शेप को इन्हेंस करते हुए मैंने आईब्रो को शेप दे दी है। और उसके बाद नीट कर देंगे हम लोग फाउंडेशन के साथ। आई का जो एरिया है आपको मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी पॉइंट आउट किया हुआ है कि आपने आई का जो एरिया है उसको बहुत अच्छे तरीके से आपने वो करना है। जो इनिशियल वो जो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं आईब्रोज के, वहाँ पे डिब्बा नहीं बनना चाहिए, बॉक्स नहीं बनाना आपने, उसको भी आपने किसी न्यूट्रल टोन के साथ जो है डिफ्यूज़ कर देना। ब्रो बोन को हम लोग हाईलाइट करेंगे। हाईलाइटर यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो आपको देख सकते हो। और
अच्छे तरीके से आपने जो है इसकी ब्लेंडिंग करनी है, कोई भी हार्श लाइन नहीं आनी चाहिए। उसके बाद हम लोग जो है थोड़ा सा वार्म टोन में जो ब्राउन कलर आता है उसके साथ हम इनके आउटर कॉर्नर पे और क्रीज की साइड के ऊपर जो है कलर लेकर जा रहे हैं, इसकी ब्लेंडिंग कर रहे हैं। सॉफ्ट लुक रखेंगे, आंख में डेप्थ भी होगी, ग्लिटर भी होगा, बड़ी खूबसूरत सी ग्लैमरस सी लुक होगी और ज़रा भी अपनी एज से भरी नहीं लगेंगी, बड़ी बहुत सॉफ्ट सी लुक आएगी इनकी। सेम उसी कलर को राइट आई के ऊपर भी जो है हम अच्छे तरीके से ब्लेंड करेंगे। आपकी कोई भी हार्श लाइन नहीं आनी चाहिए, बंद करके रखनी है आपने। ब्लेंडिंग पे बहुत फोकस करना है आपने भी। आप ये देखें कि आपको कोई भी स्पेसिफिकली, चाहे वो इनर कॉर्नर है, चाहे वो क्रीज वाला एरिया है, या आउटर कॉर्नर है, आपको कोई भी हार्श लाइन नहीं आएगी। ऑल्दो अगर मैंने डार्क ब्राउन कलर लेके इनकी आई के कॉर्नर के ऊपर रख कर उसको मैंने ब्लेंड भी किया है, ठीक है, रखने के बाद तो इस तरीके से ब्लेंडिंग किया है कि उस ब्लैक की भी जो है कोई भी स्पेसिफिकली हार्श लाइन नहीं आ रही। ये सारी की सारी जो मेकअप है ना, मेकअप में सारी की सारी जो गेम है वो है ही ब्लेंडिंग की। जितना मेकअप आपका ब्लेंडेड होगा उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत लुक देगा। यहाँ पे जो इंटरफेरेंस मैं यूज़ कर रहा हूँ ओपेरा कॉस्मेटिक्स की है, बहुत अच्छे इनके पिगमेंट हैं, इंटरफेरेंस के पिगमेंट बहुत अच्छा है, इजी टू यूज़ है, यूज़र फ्रेंडली है और लुक जो है इनकी बहुत ही ब्रिलियंट आती है। अच्छे तरीके से जो है इसकी अब इनर तो उसको आईलिड के ऊपर जो है हम लोग अपनी जो क्लाइंट थी हमारी, उनके ड्रेस के अकॉर्डिंग जो गोल्ड है, डल गोल्ड टाइप कलर जो आता है सन गोल्ड में, उसको हम लोग जो है एप्लीकेशन करेंगे अच्छे तरीके से। इसके बाद बारी आएगी सीलर की। ओके, अंडर आई के ऊपर कलर लगाएंगे। अंडर आई पे जो है मैंने अब उनको थोड़ी सी सॉफ्ट लुक रखनी थी, तो इसलिए मैंने कोई भी ब्लैक या ब्राउन वाली साइड पे मैं नहीं गया। मैंने कूल टोन में जो है पिंक कलर के साथ पकड़ के, क्योंकि इनकी जो मैक्सी थी उसमें थोड़ा सा पिंक का टोन आ रही थी, काम था इसके ऊपर ओवर पिंक में, तो सेम पिंक और पर्पल को मिक्स करके अंडर आई के ऊपर ब्लेंड किया और फाइन लाइन को हमने येलो कलर के साथ जो था इनका डिफ्यूज़ किया था। और उसके बाद हम इनकी जो वाटर लाइन है उसके ऊपर हम लोग वाइट लाइनर देंगे, जिससे इनकी आँख और खुली भी लगेगी और बड़ी खूबसूरत लुक देगी। वाइट लाइनर जो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ वो भी ओपेरा कॉस्मेटिक का आई वाइटनर है, बहुत अच्छी पिगमेंट है इसकी भी और स्टे भी बहुत अच्छा है, स्किप नहीं करता। इनर कॉर्नर बनाएंगे। इनर कॉर्नर के लिए जो मैं जेल आईलाइनर यूज़ कर रहा हूँ वो है स्वीट फेस का, और ये कुछ ऐसे काम होता है जिसमें से आप कह लें कि वीडियो बनाते हुए हाथ आगे आ जाता है, नज़र नहीं आता, लेकिन खैर वो मैं ये चीज़ जो है शॉर्ट लिस्ट कर चुका हूँ। वही जो चीज़ें जो कि ब्रीफली नहीं इस तरीके से वीडियो में आती ना, उसके हम लोग सेपरेटली ट्यूटोरियल भी बनाएंगे ताकि आप लोगों को जो है प्रॉपर सही तरीके से समझ आ जाए कि हम लोग किस तरीके से करते हैं। क्रीज़ को दोबारा से इन्हेंस करवाएंगे कि वो बिकॉज अब फाइनल टचअप्स की बारी आ रही है, ग्लिटर लगना है, तो ग्लिटर लगने से पहले पहले जो है हम लोग अपनी वो वाले जो काम है उनको कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे सीलर लगा रहे हैं हम लोग। सीलर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है क्राइलन का, और बहुत अच्छा सीलर है उसका। पूरी आंख के ऊपर जहाँ पे आपने ग्लिटर लगाना है वहाँ पे आपने अच्छे तरीके से सीलर को पैक करना पहले, और उसके बाद जब मैंने इनको ग्लिटर दिया है वो स्टेज लाइन के ग्लिटर का नंबर है 05, और इनका जो आईलिड है उसके ऊपर हम लोग इस कलर को अच्छे तरीके से पैक कर देंगे। फिंगर के साथ आप इसको प्रेस कर दो, जितना आपकी मेकअप आई ग्लिटर जो है वो आई के ऊपर स्टे करना होगा सीलर के साथ वो स्टे कर जाएगा, बाकी जो होगा वो सारा का सारा आप लोग खुद ही डस्ट ऑफ करवा दोगे। ब्लेंडिंग ये पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना है आपने। अगर आप लोग अपनी स्पेसिफिकली कोई भी ग्लैमरस अगर आप आई की लुक कर रहे हो और आप लोगों ने ये माइंड बनाया है कि आपने इसमें लाइनर नहीं लगाना, तो उस मामले में जो है आपने उसको क्या कहते हैं, जो आपका ग्लिटर है उसको लैश लाइन के ऊपर भी अच्छे तरीके से लगाना है, ताकि जब लैशेस की वो जो उसका थ्रेड होता है लैश का, जब वो लैश का थ्रेड आएगा वहाँ पे, तो उस थ्रेड के बिल्कुल ऊपर से आपका ग्लिटर स्टार्ट हो जाना चाहिए। उससे होता ये है कि जब आप लैशेस लगने के बाद आँख खुलती है तो वो बहुत ही, जब हम मिंक आई लैशेस वगैरह भी लगाते हैं तो उसकी ग्लिटर की जो लुक है आईज के ऊपर बहुत खूबसूरत आती है। इनर कॉर्नर को जो है नीट करने के बाद अंडर आई से हम लोग ग्लिटर लाइनर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे जो मैं ग्लिटर लाइनर यूज़ कर रहा हूँ वो मिस रोज़ का है, सिल्वर शेड में। सिल्वर में मल्टी टाइप की जो रिफ्लेक्शन है वो है, बहुत अच्छी खुल लुक आती है इससे, आंख बहुत डिफाइन लगती है और खुली भी लगती है और बड़ी भी लगती है ये इस टेक्निक से। अब बारी आएगी आई लैशेज़ की। आई लैशेज़ तो थी वो मैंने बहुत ही ज़्यादा हैवी वाली आई लैशेज़ नहीं दी थी इनको, लेकिन फिर भी इनकी आई की शेप के अकॉर्डिंग जो थी बहुत ही खूबसूरत और मज़े की लुक दे रही थी इनको ये जो आई लैशेज़ थी। आईलाइट जब आप लगाएं तो आप उसका जो आपका इनर पॉइंट होता है ना, आउटर पॉइंट होता है, उसको आप अच्छे तरीके से ब्रश की जो बैक साइड है उसके साथ प्रेस कर दें। बिकॉज अगर आपकी जो आईलैशेज़ है एक बार प्रॉपरली अगर नहीं उसको साथ स्टिक की तो अदरवाइज़ पूरे के पूरे फंक्शन के अंदर समटाइम ऐसा होता है कि जो ब्राइड है या पार्टी मेकअप की जो भी आपकी क्लाइंट है वो डिस्टर्ब होती रहती है अपनी आईलैशेज़ की वजह से, अगर वो उतर रही है इनर वाले पॉइंट से, इनर कॉर्नर से या आउटर कॉर्नर से, और वो लुक को भी समहाउ स्पॉइल कर रही होती है।
लिपस्टिक लगाएंगे। लिपस्टिक में हम लोग इनको आउटलाइन जो है मैं थोड़ी सी ब्राउन टोन के साथ करूँगा, लेकिन इनको जो है हम लोग बेबी पिंक टाइप की जो कलर आता है, न्यूड में आता है पिंक कलर, वो इनको लिपस्टिक लगाएंगे। थोड़े से जो लिप्स हैं, अपर वाला लिप्स जो है उसको हम लोग थोड़ा सा ओवरलाइन करेंगे। और फीलिंग जो है आपकी जो नीट आउटलाइन है वो बहुत ज़्यादा नीट होनी चाहिए। उससे ये है कि अगर आप अपने क्लाइंट के लिप्स को ओवरलाइन भी करते हो या छोटे भी करते हो तो वो प्रॉपर एक नीट लुक दे रहा होता है, एक नेचुरल लुक दे रहा होता है। वो ऐसा लगता नहीं है कि स्पेसिफिकली ना आपने होंठों को बड़ा ज़्यादा वो किया हुआ है, एक्सटेंड किया लिपस्टिक को या वगैरह वगैरह। लिपस्टिक के एप्लीकेशन पे इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो सेंटर पॉइंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समटाइम ऐसा होता है, अगर आप सेंटर की लाइन, जो कि आप देख सकते हो कि मैंने लिप्स के सेंटर में एक लाइन लगाई है, अगर आप लिप्स को प्रॉपर दोनों बराबर हिस्सों में डिवाइड नहीं करते तो समटाइम ऐसा होता है कि जो आपकी लिपस्टिक की जो लिप्स की जो क्यूपिड बो बनती है वो या तो राइट साइड को ज़्यादा हो जाती है या लेफ्ट साइड को, तो वो ऑटोमेटिकली सामने से देखने के एक थर्ड पर्सन जब इस मेकअप को देखता है तो उसको देखने में प्रॉपरली फील होता है कि जो लिप्स हैं वो प्रॉपर पूरे के पूरे टेढ़े लग रहे हैं उसके। तो इसलिए आपने जो है लिप्स को पहले प्रॉपरली डिवाइड करना है, दोनों एरियाज़ को इक्वल पार्ट्स में सेंटर में लाइन लगा के आप इसको दोनों हिस्सों में डिवाइड करें। उसके बाद ओवरलाइन करते हुए हम लोग लिपस्टिक की शेप बना देंगे। और अभी शेप जो है हम लोग ने थोड़ी सी ब्राउन टोन के साथ बनाई है। जो हम लोग इसमें फिल करेंगे वो थोड़ा सा पिंक टाइप कलर होगा, न्यूड। अगर आपको लगे कि आपकी शेप थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो रही है, आप उसी वक्त एंगल जो कट ब्रश होता है, बेस वाला ब्रश, उसके साथ जो है अपनी आउटलाइन को, लिप्स की आउटलाइन को ठीक कर लें, नीट कर लें। अब कर रहे हैं हम लोग फिलिंग। यहाँ पे जो है मैं लिपस्टिक यूज़ कर रहा हूँ न्यूड पिंक टाइप कलर की, और देखिए कितनी खूबसूरत लुक दे रही है इनकी लिपस्टिक। फिलिंग करते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। ऐसे समटाइम ऐसा होता है जब हम फिक्सर भी लगाते हैं ना, तो जो मॉडल्स होती हैं या ब्राइड्स होती हैं तो उनके लिप्स के अंदर वाली साइड से ना वो जब उतर जाता है ना तो लिप्स का पिंक वाला जो एरिया ना वो नज़र आने लग जाता है और वो बड़ा ऑकवर्ड सी लुक देता है। अभी आप ये देखिए कि इनकी लिपस्टिक कितनी अच्छी लग रही है, पूरी लुक कितनी अच्छी मज़े की खूबसूरत तरीन इनकी लुक हुई हुई थी। और नो डाउट कि माशाल्लाह 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 बहुत प्यारी लग रही थी अपनी एंगेजमेंट पे। और ये थी इनकी फाइनल लुक। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपसे इंशाल्लाह हम लोग आपके साथ डेली बेसिस पर कह लें ऑल्टरनेटिव डेज़ के ऊपर लाइक हम लोग जो भी लुक्स क्रिएट किया करेंगे उस एक दिन पहले तो पहले आप उसी लुक के शॉर्ट्स अपलोड किया करेंगे, और नेक्स्ट डे जो है उस लुक की उन शॉर्ट्स वाली लुक की प्रॉपर जो ट्यूटोरियल होगा वो करेंगे। उससे नेक्स्ट दिन फिर शॉर्ट, फिर एक दिन प्रॉपर वीडियो, एक दिन शॉर्ट, एक दिन प्रॉपर वीडियो, एक दिन शॉर्ट। और कैसा लगा आपको पूरा मेकअप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।